हेलो चुनु मुनो। आज आपके लिए ले आए हैं भाई एससीईआरटी कक्षा 5 में। विषय है अपना इंग्लिश का और पाठ है दूसरा द लॉयन किंग। तो इसमें राजा है एक शेर जंगल का और वो अपनी व्यथा बता रहा है। अपने जो एक जंगल लूटे हैं मनुष्य ने उसका क्रोध दिखा रहा है। यू शेर राजा है न्यू कहा है मैं जंगल का राजा होया करता और मेरा जो सारे संसाधन हैं जो सारे पेड़ पौधे हैं जीव जंतु हैं सारे मनुष्य ने तहस नहस कर दिए हैं। उसके बारे में एक कहानी टाइप में बता रखा है। राजा का क्रोध बता रखा है इसमें कि भाई किस प्रकार मनुष्य ने जंगलों को उजाड़ा है। तो भाई करा इस पाठ के बारे में। हाँ जी। प्री रीडिंग है। पाठ पढ़ने से पहला कुछ प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे आपने तभी आगे चलेंगे। डू यू लाइक स्टोरीज? क्या आप कहानियां पसंद करते हैं? यस सर। इफ यस नेम एनी स्टोरी यू मे हैव हेयर्ड और रीड। जो आपने पढ़ी हो या सुनी हो कोई एक कहानी बताइए यदि आप कहानियां पसंद करते हैं तो। यस आई वेरी मच लाइक स्टोरीज। आई हैव रीड द स्टोरी ऑफ द लायन एंड द हेयर विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। लॉयन और हेयर की स्टोरी है शेर और खरगोश की। बहुत ही मजेदार कहानी है। मैं भी दूसरी क्लास में पढ़ा करता वो हिंदी में और आपने भी अच्छी पसंद है वे बहुत अच्छा। हैव यू हेयर्ड एनी स्टोरी अबाउट एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट? जो जंगल के जानवरों के बारे में कोई और कहानी आपने सुनी है कभी? यस आई हैव हेयर्ड मैनी स्टोरीज अबाउट एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट। पंचतंत्र में जंगल की बहुत सी कहानियां भरी पड़ी हैं भाई। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र किताब लिखी है अपने और राजा के लड़कों को शिक्षा देने के लिए उसने जानवरों के माध्यम से बहुत सी कहानियां लिखी थी। बहुत संदेश भरा पड़ा है उसमें, शिक्षाप्रद कहानियां हैं वो पढ़ा करो। हु इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट? जंगल का राजा कौन होता है भाई चुनु मुनु? द लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। शेर होता है जंगल का राजा। वाई इज ही कॉल्ड द किंग ऑफ द फॉरेस्ट? वो जंगल का राजा क्यों पुकारा जाता है? He is called so because he is very strong and all the animals of the forest respect him. सभी जंगल के जानवर उसकी इज्जत करते हैं और वो सभी जंगली जानवरों में ताकतवर होता है, मजबूत होता है। तो भाई जंगल के राज्य के बारे में एक कहानी टाइप में प्रस्तुत है। उसका क्रोध भी सहन करना पड़ेगा हम मनुष्यों को। देखो, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। मैं जंगल का राजा हूँ। आई मैंने मैं, एम मैंने हूँ, द किंग मैंने राजा, ऑफ द फॉरेस्ट मैंने जंगल का। मैं जंगल का राजा। माई किंगडम हैड वंस बीन वेरी ब्यूटीफुल। माई मैंने मेरा, किंगडम मैंने राज्य, हैड वंस बीन हुआ करता था, वेरी ब्यूटीफुल बहुत सुंदर है। मेरा राज्य बहुत सुंदर हुआ करता। द फॉरेस्ट हैड बीन फुल ऑफ टॉल ट्रीज। जंगल लंबे लंबे वृक्षों से पूरा भरा हुआ होता था। द फॉरेस्ट मैंने जंगल, हैड बीन मैंने हुआ करता था, फुल ऑफ टॉल ट्रीज लंबे लंबे पेड़ों से। टॉलर मैंने और अधिक लंबा, देन मैंने की बजाय, यूअर टॉलेस्ट बिल्डिंग्स आपकी सबसे लंबी जो इमारतें हैं मनुष्यों की, जो सबसे बड़ी बड़ी इमारतें हैं उनसे भी अधिक लंबे वृक्षों वाला जंगल हुआ करता था। वेल नॉट ओनली टॉल ट्रीज, न केवल लंबे पेड़ थे भाई जो नुकवा है लंबे लंबे पेड़ होते थे बिल्डिंगों से भी बड़े, लेकिन न केवल लंबे पेड़ थे। देयर वर क्लाइंबर्स, बुशेज, श्रब्स एंड ग्रास टू। और इसके अलावा जो पेड़ों पर चढ़ने वाली जो बेलें थी, झाड़ियां थी, झाड़ थे और घास थी, घास भी हुआ करती थी मेरे जंगल में। द फॉरेस्ट लुक्ड ब्यूटीफुल विद वाटर स्प्रिंग्स। जो जंगल था मेरा वो दिखाई देता था। लुक मैंने देखना या दिखाई देना और लुक्ड दिखाई देता था। ब्यूटीफुल विद वाटर स्प्रिंग्स पानी के झरनों से भरा हुआ सुंदर था। पुल्स तालाबों से, हिल्स पहाड़ियों से, वैलीज घाटियों से, एंड मैंने ए
वंडरफुल सीनरी, और अद्भुत जो दृश्य होते थे, सीनरी होती थी, वो मेरे जंगल में भरमार थी। कहने का मतलब क्या है, मेरा जंगल बहुत सुंदर था, इन सब प्राकृतिक चीजों से भरा पूरा था, मैं आनंद के साथ उसमें रहता था। ठीक है ना भाई? ठीक है जी। देखो ये जंगल का राजा अपने संसाधनों के बारे में बता रहा है कि किस प्रकार मेरा राज्य भरपूर था, लेकिन मनुष्य ने क्या कर दिया उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले ये बता रहा है मेरे राज्य में और क्या क्या था, डियर, टाइगर्स, एलिफेंट्स, बेयर्स, मंकीज, क्रोकोडाइल्स, वोल्व्स, peacocks, मैनियाज, owls, pigeons and many more were among my subjects। सब्जेक्ट माने वैसे तो वस्तु या चीजें हैं, लेकिन इसमें जनता ले होंगे। मेरी जनता में कौन कौन शामिल थे? जैसे हिरण, बाघ, हाथी, भालू, बंदर, मगरमच्छ, भेड़िए, मोर, मैना, उल्लू, कबूतर और बहुत से जो जीव जंतु थे वो मेरी प्रजा का हिस्सा थे, यानी कि मैं उनके ऊपर राज करया करता और वो जंगल में रहा करते। वी हैड अनफ फूड टू ईट, हमारे पास खाने के लिए बहुत भोजन हुआ करता था। एंड प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक, और पीने के लिए बहुत पानी हुआ करता था। हैड मैंने रखते थे, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया एक तरह से यो। वी हैड अनफ फूड, हमारे पास बहुत भोजन हुआ करता था, खाने के लिए और पीने के लिए बहुत मात्रा में पानी हुआ करता। माई बर्ड्स सैंग द स्वीटेस्ट सॉन्ग्स, मेरे पक्षी सबसे प्यारे मीठे गीत गाया करते थे। भाई जंगल में प्राकृतिक रूप से आजाद रहोगे, स्वतंत्र रहोगे पक्षी, तो क्या होगा भाई प्यारे बच्चों? वह खुश रहेंगे। खुश रहेंगे, अरे मन पसंद गीत गाओगे। सिंग, सैंग, संग दूसरी फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आ ए ई पे हिंदी बनाकर है इसकी। माई बर्ड्स, मेरे पक्षी थे जो जितने आसमान में घूमते थे जंगलों में। सैंग मैंने गाया करते थे, स्वीटेस्ट मैंने सबसे मीठे, सॉन्ग्स मैंने गीत। माई एनिमल्स रैन द लॉन्गेस्ट रेसिज, मेरे पशु लंबी से लंबी दौड़ लगाकर रेस किया करते थे। आवर चिल्ड्रंस, हमारे बच्चे। द कब्स, जो शावक होता है कब्स, शेर के बच्चे। लम्स, जो मेमने हुए हैं, भेड़ के, बकरी के बच्चे। एंड फॉन्स, मूव्ड अबाउट फ्रीली विदाउट फियर, बिना किसी डर के इधर उधर डोलते रहते थे। हिरण के बच्चे हैं या भेड़ बकरियों के बच्चे या शावक हैं, वो अबाउट फ्रीली विदाउट फियर, बिना किसी डर के इधर उधर कूदते फांदते रहते थे। वी ऑल लिव्ड हैप्पीली इन द फॉरेस्ट आवर होम, किसका घर है ये? पशुओं का घर है ना? हाँ जी। तो आवर होम, हमारे घर, यानी कि इस जंगल में हम खुशी पूर्वक रहते थे। तो लिव्ड रहते थे, भूतकाल की बात है, सारे ये वर्तमान में बोल रहा है वैसे तो, लेकिन यूं कहा है मेरी भूतकाल की ये बातें थी अकबे, हम आनंद पूर्वक रहा करते, मजे आया करते और हमें बिल्कुल खुशी खुशी से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। द हिल ट्राइब्स आल्सो लिव्स विद अस, जो हिल ट्राइब्स है मतलब है जो पहाड़ी कबीले लोग हैं वो भी हमारे साथ रहा करते। जैसे आदिवासी हैं आजकल भी हमारे उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में बहुत से स्थानों पर है जो आदिवासी लोग हैं वो जंगलों में रहते हैं। और द हिल ट्राइब्स आल्सो लिव्ड विद अस, हमारे साथ कबीले लोग भी रहा करते। मैं उसने कुछ नहीं कहा करते, यानी कि नुकवा है। दे वर हैप्पी विद वट द फॉरेस्ट गेव दैम, वे उसी में खुश थे जो जंगल उन्हें दिया करता था। गेव दैम मैंने उनको देता था, किसको? कबीलों को। वे कबीले लोग दे वर वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुआ करते थे, यानी कि उनकी जिंदगी खुशी पूर्वक चला करती थी जंगलों में रह करके। वट मैंने जो, द फॉरेस्ट गेव दैम, जो जंगल उन्हें देता था, फल है, कंदमूल है या लकड़ियां हैं, आश्रय या जहाँ पर वो रहते थे गुफाओं में, कंदराओं में, वो उनका घर होता था, खुशी पूर्वक रहते थे कबीले लोग भी हमारे साथ।
दे वर्शिप्ड फॉरेस्ट एज गॉड, वे देवता की तरह जंगल को पूजते थे। यानी कि जो कबीले लोग हैं वो देवता लोग मानते थे जंगल को, एक तरह से वर्शिप मैंने पूजा करना, वर्शिप मैंने पूजते थे। दे इंजॉयड द टच ऑफ द अर्थ, वे धरती के छूने का आनंद लेते थे, धरती के स्पर्श का, मिट्टी के स्पर्श का आनंद लिया करते थे। भूतकाल की कल्पना या भूतकाल की यादें बता रहा है ये शेर। एक विडंबना है कि आज वो सारी चीज नष्ट होगी, लेकिन ये सारी चीजें संसाधनों से भरपूर हुआ करते जंगल है। उसके बाद किसने कराया यू काम वो भी पढ़ांगे इसमें। द स्मेल ऑफ द एयर, जो हवा की खुशबू चारों ओर फैला करती थी, शुद्ध वायु मिला करती जंगलों के कारण, उसका वो आनंद लेते थे कबीले लोग। एंड द टेस्ट ऑफ द फ्रेशनेस, और जो एक आनंद होता था, स्वाद होता था किसका, जो एक नयापन का, या फिर जो फ्रेश का मतलब तरोताजापन, तरोताजी हवा का जो आनंद लेते थे, फल सब्जियां खाते थे वो जंगलों में, वो हमारे साथ ही रहते थे कबीले लोग। एंड मोस्ट ऑफ ऑल, और इससे भी ज़्यादा क्या कहें, सबसे अधिक तो दे लव्ड द फॉरेस्ट, वे जंगल से प्यार करते एंड रिस्पेक्टेड आवर फ्रीडम, और हमारी आज़ादी थी, जो हम जंगली जानवर हैं वो हमारी आज़ादी से प्रेम करते थे। यानी कि हम भी स्वतंत्र थे, वो भी स्वतंत्र थे, और हम आनंद पूर्वक पूरे जंगल में हम कहीं भी घूम सकते थे, हमारे ऊपर कोई रुकावट नहीं थी, और कबीले लोग हमारी आज़ादी की मान सम्मान इज्जत किया करते थे। तो भाई इसमें ये कहानी बताई थी इसने, अगर भाई हमारा पास्ट कैसा होया करता। ईब किसने उजाड़िया यू जंगल, किसने विनाश करया, मानव ने करया, हमने करया, हमारे पूर्वजों ने करया, जो अपनी बस्तियां बसा ली और जंगल उजाड़ दिए, उसका दुख है इस राजा को। बट नाउ एवरीथिंग हैज चेंज्ड, लेकिन अब सारी चीजें बदल गई हैं। हैज मैंने चुकी हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, चुका है, चुके है, चुकी है, तीसरी फॉर्मूला क्या कर रहा है इसके बाद, आ है, ए है, ई है, हिंदी बना कर है, लेकिन अब सारी चीजें बदल गई हैं। यू कौन, तुम, यानी कि मनुष्य, मनुष्यों के बच्चे भी आप भी शामिल हो गए इसमें सारे। यू द सिविलाइज्ड पीपल, तुम जो अपने आप को सभ्य लोग कहते हो, तथा कथित सभ्य लोग हो, जो तुम्हें इंटर्ड माई किंगडम, तुमने मेरे राज्य में प्रवेश किया, यानी कि तुम मेरे राज्य में प्रवेशित हो गए, जंगलों में घुस गए। आई थॉट, मैंने सोचा कि यू विजिटेड माई किंगडम टू एंजॉय इट्स ब्यूटी, हमने सबसे पहले तो ये सोचा था कि तुम हमारी जो जंगल की सुंदरता है उसका आनंद लेने के लिए मेरे राज्य में यात्रा करने आए हो। आई थॉट मैंने सोचा, यू विजिटेड मैंने तुमने यात्रा की है, माई किंगडम मेरे राज्य की, टू एंजॉय इट्स ब्यूटी इसकी सुंदरता का आनंद लेने के लिए इस जंगल में आए हो सबसे पहले तो मैंने ये सोचा। लेकिन आई वॉज हैप्पी टू हैव यू एज विजिटर्स, मैं आपको एक यात्री के तौर पर पा करके बहुत खुश था। राजा कब है भाई, मनुष्य जब जंगल में गए तो उसने सोचा यात्री पर्यटक आए हैं एडे घूमन फिरन खातर आंडन खातर, तो आई वॉज वेरी हैप्पी मैं बहुत खुश था, टू हैव यू तुम्हें रखकर, एज विजिटर्स एक पर्यटक के तौर पर, यात्री के तौर पर, एज आई वॉज प्राउड ऑफ माई किंगडम क्योंकि मुझे मेरे राज्य पर गर्व था और मैंने सोचा कि ये मेरे राज्य में सैर सपाटे के लिए आए हैं इसलिए मुझे खुशी थी। बट आई वॉज रॉन्ग, लेकिन मैं गलती में था। शेर अपना दुखड़ा रोन लग रहा से न्यू कहा मैं गलत था, मेरी यह धारणा गलत थी। कब तुम विजिटर हो जो मनुष्य इसमें जंगल में घुस गए, तुम धोखेबाज हो मनुष्य न्यू कहा है। यू आर ग्रीडी एंड अनकाइंड, तुम बहुत लालची और बेदया के हो। किसको कह रहा है यू? हमको मनुष्यों को। सच्चाई है भैया, स्वीकार करनी चाहिए आपने, क्योंकि वो राजा का दुख है यू शेर का। यू कट ट्रीज, कट 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 दूसरी फॉर्म है या कट मैंने काटना। यू कट ट्रीज पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तुमने पेड़ों को काटा। फॉर यूर सेल्फिश वांट्स, अपने स्वार्थी इच्छाओं के लिए। वांट मैंने चाहना या इच्छा होना,
सेल्फिश माने स्वार्थी। तुमने अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए पेड़ों को काटा। यू हंट एनिमल्स फॉर फ्लैश स्किन टस्क्स एंड क्लॉज। यू हंट तुमने शिकार किया, एनिमल्स पशुओं का, फॉर फ्लैश मांस के लिए, खाल के लिए, हाथी दांतों के लिए, एंड क्लॉज और पंजों के लिए। भाई ये पंजे हैं, हाथी दांत हैं, खाल मांस, ये महंगे दामों पर तस्कर लोग हो हैं जो वो बेचे हैं, अवैध शिकार करके न जानवरों का हिंसा फैलावा है। और ये दुख अपना बता रहा है शेर। अगर भाई मनुष्यों ने हमारे जीव जंतुओं के मांस, खाल, दांत और पंजों के लिए अवैध रूप से पशुओं को मारा, शिकार किया। मैनी ऑफ माई सब्जेक्ट्स डाइड एंड आवर नंबर डिक्रीज्ड। मैनी ऑफ माई सब्जेक्ट्स बहुत सी प्रजाओं में से मेरे जो लोग हैं यानी कि जानवर हैं, डाइड मर गए, एंड आवर नंबर डिक्रीज्ड और हमारी संख्या कम होती गई। यानी कि हमारी संख्या घटती गई क्योंकि बहुत से हमारी प्रजा मारी गई। मोस्ट ऑफ द ट्रीज वर कट बहुत से पेड़ काटे गए, एंड द फॉरेस्ट बिकेम बेयर और जंगल नंगे हो गए। नंगे होने का मतलब वीरान हो गए, यानी कि बस्तियां बस गई और पेड़ नहीं रहे वहां पर, वृक्षहीन हो गया, वृक्षहीन हो गया जंगल। हंटर्स एंड स्मगलर्स अमंग यू अटैक्ड माई किंगडम अगेन एंड अगेन। जो शिकारी थे और जो तस्कर थे, स्मगलर हुआ है भाई अवैध रूप से कानून का उल्लंघन करते हुए कोई चीज को बाहर धकेलना, बेचना और उसकी तस्करी करना। तो शिकारियों ने और तस्करों ने जो अमंग यू तुम्हारे बीच में से, मनुष्यों के बीच में से जो लोग थे, अटैक्ड माई किंगडम मेरे राज्य पर उन्होंने हमला किया, अगेन एंड अगेन बार बार। ठीक है ना? ठीक है जी। देखो भाई इतना बड़ा दुख बता रहा है ये जंगल का राजा, अपना भी हृदय पसीज जाना चाहिए। जीव जंतु जो हिंसा का शिकार हुए हैं, जंगल कटे हैं, बस्तियां बढ़ी हैं, इसके कारण ये अपना दुखड़ा रो रहे हैं। यू आइदर किल्ड आर कैप्चर्ड माई एनिमल्स एंड बर्ड्स। तुमने, किसने? मनुष्य ने। आइदर मैंने या तो, किल्ड मैंने मार दिया, और कैप्चर्ड और या उनको कैद कर लिया, जैसे चिड़ियाघर में या कहीं अपना रोक दिया उनको, पकड़ लिया। माई एनिमल्स मेरे पशुओं को, एंड बर्ड्स और पक्षियों को। तुमने मेरे पशुओं और पक्षियों को या तो मार दिया या उनको जेल में डाल दिया, पिंजरों में डाल दिया। यू रोब्ड आवर रिसोर्सेज। तुमने हमारे जो संसाधन हैं उनको लूट लिया। रोब मैंने लूटना, रोब्ड मैंने लूट लिया। रिसोर्स है संसाधन है, जिस तरह जीव जंतु खावा पीवा हैं, जैसे दूसरे छोटे जीव जंतु हो गए या नदी नाले हो गए या फिर और जितने फल फ्रूट लग गए हैं, पेड़ हैं, छाया उनका आश्रय है, वो सारे का सारा उन्होंने लूट लिया मनुष्यों ने। यू मैंने तुम है, यानी कि मनुष्यों को कहा यू। यू आर मर्सीलेस, तुम बेदया के हो। लेस लग जाए जहां पर बिना होता है, मर्सी मैंने दया, दया के बिना हो, तुम ये बेदयालु हो। यू डिस्ट्रॉयड द फॉरेस्ट, तुमने जंगलों को नष्ट कर दिया। इन स्पाइट ऑफ इट्स नंबर ऑफ बेनिफिट्स, इसके जो लाभ थे उसकी बजाय, यानी कि जितना तुमने जो लाभ देता था उसकी बजाय उनको, इसकी बजाय तुमने जंगलों को नष्ट अधिक किया है, लाभ नहीं लिया उसका। इवन नाउ, अब भी, आई एम द किंग, मैं राजा हूं, बट वट हैज बिकम ऑफ माई किंगडम, लेकिन मेरे राज्य का क्या हो गया है? तुमने तो दुमस उठा दिया, सूड उठा दिया मेरे राज्य का, फूस उठा दिया, अकबे मेरा राज्य नष्ट कर दिया मनुष्यों। एंड माई सब्जेक्ट्स, और मेरी प्रजा का क्या हो गया है? मैं अकेला ही राजा बच गया हूं, मेरी प्रजा तो खत्म होगी, मेरा राज्य नष्ट हो गया। वाई दिस सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, क्यों हुआ ऐसा मामला खराब, क्यों हुआ, यानी कि ये इतनी नौबत क्यों आई नष्ट होने की? तो आर नॉट यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्या आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं? बोलो भाई, जिम्मेदार हाँ कि नहीं यहाँ पे मनुष्य उसके लिए? हाँ जी। हमारे पूर्वजों ने, हमारे समाज ने, मनुष्य के समाज ने उनको उजाड़ा है, तो हम ही जिम्मेदार हुए ना। आर नॉट यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्या आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं? आर नॉट यू, क्या तुम नहीं हो? बार बार कुआरे हो अपना तय, यस कुआ क्या छोड़ देगा।
क्योंकि भाई दुख से अगलक है, और दुख तो कोई समझ नहीं आए समझेगा, दुखड़ा तो गावेगा आदमी। भाई थिंक वेल है, अच्छी तरह सोचो। प्लीज फाइंड ए सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, कृपया इस समस्या का एक समाधान भी पाएं, ढूंढें। भाई आपने ढूंढना चाहिए नहीं समाधान, है जंगल काटने चाहिए भाई ना जी। पेड़ पौधे या जीव जंतुओं को नष्ट करना या फिर उनकी तस्करी करना, अवैध शिकार करना अच्छी बात है भाई। ना जी सर जी, पेड़ पौधे तो लगाने चाहिए बल्कि। देखो यह धरती केवल आदमी आदमी की खातिर को नहीं, या कीड़ी मकोड़ी जो बड़े जीव जंतु हैं, चाहे व्हेल मछली हो, हाथी हो, शेर हो, सब खातिर शीर की है। परमात्मा ने सबको एक सांझी धरती दी है, तो इसके ऊपर सबका अधिकार है रहने का, किसी का अधिकार आप छीन नहीं सकते, ठीक है ना। ठीक है जी। तो भाई इसके वर्ड मीनिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट जो शब्दार्थ आए हैं कुछ वो और देख लेते हैं, बाकी का अभ्यास दूसरी पोस्ट में मिलेगा आपको। किंगडम यानी कि रूल्ड बाय ए किंग या क्वीन, एक राजा या रानी के द्वारा शासन किया जाता है उसको किंगडम बोलते हैं। ये टेरिटरी और स्टेट साम्राज्य बोलते हैं, एक राज्य। और कैप्चर्ड मैंने टुक एज प्रिजनर्स, कैदी के तौर पर यानी कि जेल में डाल देना, कैप्चर्ड पकड़ लिया जाना। फॉन्स यंग वंस ऑफ ए डियर, एक हिरण के बच्चे को फॉन्स बोलते हैं। वर्शिप मैंने पूजा करना, वर्शिप्ड प्रेड पूजा करी। और सेल्फिश मैंने होता है जो स्वार्थी आदमी हो, थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ ओनली, केवल अपने ही बारे में सोचने वाला, स्वार्थी बोलते हैं उसको सेल्फिश। और टस्क होता है आउटर टीथ ऑफ एन एलिफेंट, हाथी के बाहर के दांत होते हैं जो, कै दांत हुए हैं बाहर के? दो दांत हुए हैं। तो बाहर के लंबे लंबे जो दांत हुए हैं वो उनका अवैध शिकार करया लोगों ने और उनको आगे तस्करी करी, बेचा, तो वो टस्क होते हैं। क्लॉ एक पंजा होता है, जैसे कर्ड नेल आर ऑन द टो ऑफ द एनिमल, किसी भी पशु का जो आगे का हिस्सा होता है, नाखून होता है, उसको पंजे को क्लॉ बोलते हैं। डिक्रीज कम होना, बिकेम स्मॉलर घट जाना। और स्मगलर क्या होता है? वन हु सेल्स एंड बाइज थिंग्स इलीगली, जो अवैध रूप से वस्तुओं को बेचता और खरीदता है, कानून का पालन नहीं करता, तस्कर, उसको स्मगलर बोलते हैं। मर्सीलेस मैंने होता है शोविंग नो पिटी, जो निर्दयी होता है, कोई दया न दिखाए किसी के ऊपर, वो होता है मर्सीलेस। और डिस्ट्रॉय क्या होता है? नष्ट करना, डैमेज। क्या होता है? नष्ट करना या डैमेज। डैमेज करना, नष्ट करना डिस्ट्रॉय होता है। सिविलाइज्ड होता है भाई पोलाइट या रिफाइंड, सभ्य होता है जो, एक है सभ्य जिसमें संस्कार हो, गुण हो, तथा कथित सभ्य हाँ पे, लेकिन जंगलों को नष्ट कर दिया हमने उस कारण से वो हमें एक उसको जो सभ्य बता रहा है, वास्तव में वो एक आलोचना कर रहा है, हमारे ऊपर एक कोरे मार रहा है वो एक तरह से। रिसोर्सेज नेचुरल वेल्थ होता है, जो प्राकृतिक चीज़ें होती है, संसाधन हमारे, जैसे कोयला है, पृथ्वी है, पहाड़ है, पानी है, वायुमंडल है अपना, जितने जंगल हैं, मरुस्थल हैं, हवा है, जितने हमारी जो पृथ्वी के ऊपर जंगल या पेड़ पौधे या फिर हमारे जो खेत हो गए, प्रकृति हो गई, वो सारे के सारे संसाधन को हमें से। मनुष्य भी एक संसाधन है। और बेनिफिट्स होता है लाभ यानी कि फायदे, यूजफुलनेस से उसको दूसरा मायना होगा ये। तो भाई इस तरह से आप है ना मीनिंग्स भी करें इस पाठ के, और इसकी अच्छी तरह से हिंदी पढ़ना है, अभ्यास करेंगे इसका दूसरी पोस्ट में। फिर मिलेंगे। हरिकेश का पढ़ो यूट्यूब चैनल पर पहली से लेकर 5वीं का सारा सिलेबस है, और साथ के साथ में यो नवोदय है, सैनिक स्कूल की तैयारी है, या भविष्य में कोई टेस्ट देना है तो जरूर जुड़ें। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र या 1000 वर्ग फॉरम, 2 से 30 पहाड़े हैं, और भारत का नक्शा कैसे बनाएं, साथ के साथ में आपको बहुत कुछ समझ मिलेगी हिंदी व्याकरण की, हजारों वर्ड मीनिंग है इंग्लिश के। फिर गिड़ा मारियो। बहुत बहुत धन्यवाद।